सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एजुकेशन फॉर ऑल। तो जैसे कि आप जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल पे हम एजुकेशन से रिलेटेड बातें डिस्कस करते हैं। ओके, तो वैसे ही आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ सीआरपीएफ के जो पैरामेडिकल स्टाफ के जो वैकेंसीज निकली है उसके ऊपर। ओके, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जो वैकेंसी है उसका जो पोस्ट है, पोस्ट का नेम क्या है, टोटल कितने पोस्ट है एंड आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये जो सारे पोस्ट जो निकले हैं ये बेसिकली या तो आपको 10 चाहिए, आपका या तो आपको 10 कंप्लीट होना चाहिए विच इज़ क्लास 10, या फिर आपका +2 कंप्लीट होना चाहिए। एंड इन सब पोस्ट में आपको कोई ना कोई डिप्लोमा या फिर आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। ओके, सो आप इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 10 कंप्लीट कर रखा है और +2 कंप्लीट कर रखा है, या फिर आपके पास कुछ सर्टेन जो है डिप्लोमा है। ओके, +2 एंड 10 के साथ कोई डिप्लोमा है तो आप ये दैट इज़ ये जो सारे पोस्ट है उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कितने जो है पोस्ट निकले हैं एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड अप्लाई दैट इज़ कब अप्लाई करना है एंड लास्ट डेट वगैरह, एग्ज़ाम जो फीस वगैरह है वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स। यहाँ आप देख सकते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ गए। ओके, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ सीआरपीएफ पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2020। ओके, सो ये क्या है, सेंट्रल रिजर्व फोर्स, ओके, पुलिस फोर्स सॉरी। एंड यहाँ पर क्या है, ग्रुप बी एंड सी वेरियस सीआरपीएफ पोस्ट वैकेंसी 2020। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है वो 20 जुलाई से स्टार्ट होंगे एंड इसका जो लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन है दैट इज़ 31 अगस्त। ओके, एंड इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो होगा दैट इज़ इन दिसंबर, 20 दिसंबर अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन। एंड इसका जो एडमिट कार्ड आएगा दैट इज़ ऑल्सो दैट इज़ दिसंबर में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, नाउ यहाँ पर अगर फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो फॉर इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी दैट इज़ दिस इज़ एप्लीकेशन फ़ीस है 200 रुपीज़ एंड ऑल अदर पोस्ट के लिए है एप्लीकेशन फ़ीस दैट इज़ 100 रुपीज़। ओके, नाउ यहाँ पर जो है दैट इज़ SC एंड ST को कोई एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड जो ऑल फीमेल कैटेगरी है उनको भी कोई एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज़ जो वैकेंसी डिटेल्स, टोटल वैकेंसी 7, 8, 9 है। ओके, नाउ यहाँ पर जो पोस्ट है दैट इज़ फर्स्ट हमारा है दैट इज़ कांस्टेबल का। ओके, एंड यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है दैट इज़ 121 एंड एज लिमिट है फ्रॉम 18 टू 23। अगर आप 18, आप अगर 18 साल से 23 ईयर्स के बीच में आते तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको +1 दैट इज़ आपका 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट होना चाहिए एंड आपको नॉलेज होना चाहिए इन हिंदी एंड इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग का। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आ जाता है सब इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 175 पोस्ट। यहाँ पर आपका अगर 30 से अगर आप कम उम्र वाले हैं, ओके, 30 से कम उम्र वाले हैं दैट इज़ बिलो 30 ईयर्स, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको +2 चाहिए एंड डिप्लोमा चाहिए इन नर्सिंग। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज़ दैट इज़ कांस्टेबल। ओके, तो यहाँ पर 116 पोस्ट है एंड अगर आप 18 से 23 ईयर्स के बीच में आते हैं दैन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एंड यहाँ पर आपको 10th क्लास कंप्लीट आपका होना चाहिए एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज़ आर दैट इज़ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ओके, इसमें 84 पोस्ट है। यहाँ पर आप 20 टू 25 ईयर्स के बीच में अगर आते हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आपको चाहिए दैट इज़ आपका 12th +2 कंप्लीट होना चाहिए एंड आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन फार्मेसी। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो क्लियर, यू कैन रीड इट। नाउ आवर नेक्स्ट पोस्ट इज़ दैट इज़ हेड कांस्टेबल। ओके, इसमें टोटल जो पोस्ट है दैट इज़ 84 एंड आपकी जो एज लिमिट है दैट इज़ 20 टू 25 ईयर्स। ओके, आप अगर 20 टू 25 ईयर्स के बीच में आते हैं यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट एंड आपका जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है दैट इज़ आपका जो आपने क्लास 10th कंप्लीट कर रखा है फ्रॉम साइंस। ओके, आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए एंड आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो डायग्नोसिस का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ हेड कांस्टेबल अगेन एंड यहाँ पर टोटल 88 पोस्ट है एंड यहाँ पर 18 टू 25 के बीच में अगर आपकी एज है यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आपका यहाँ पर होना चाहिए एलिजिबिलिटी दैट इज़ आपने +2 कंप्लीट कर रखा है फ्रॉम साइंस स्ट्रीम एंड आपको पास डिप्लोमा होना चाहिए इन दैट इज़ फिजियोथेरेपिस्ट। ओके, सो यू कैन रीड इट। नेक्स्ट इज़ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ओके, यहाँ पर 64 पोस्ट है एंड यहाँ पर आपका एज लिमिट है फ्रॉम 20 टू 25 एंड यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी है दैट इज़ आपका +10th क्लास आपका कंप्लीट होना चाहिए
फ्रॉम साइंस स्ट्रीम एंड आपका जो है दैट इज़ आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन दैट इज़ लेबोरेटरी टेक्नीशियन. ओके, आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर. ओके, इसमें टोटल जो 1 पोस्ट निकला है, एज लिमिट है 20 to 25. यहाँ पर आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए एंड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इन इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी में. ओके, आई होप कार्डियोग्राफी टेक्नीशियन. ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, यू कैन रीड. नाउ नेक्स्ट इज हेड कांस्टेबल. इसमें टोटल 3 पोस्ट है एंड यहाँ पर जो एज लिमिट है दैट इज़ 18 to 25 एंड इसकी जो एलिजिबिलिटी है दैट इज़ आपके पास +2 होना चाहिए, आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए एंड डिप्लोमा होना चाहिए इन नर्सिंग. ओके, यू कैन रीड इट. आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर. नाउ आवर नेक्स्ट इज दैट इज़ अगेन हेड कांस्टेबल. यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट है. यहाँ पर आपकी एज लिमिट है दैट इज़ 18 to 25 ईयर्स. यहाँ पर आपका +2 कंप्लीट होना चाहिए एंड आपको डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन आपके पास होना चाहिए. ओके, आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर. नेक्स्ट इज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर. ओके, टोटल 4 पोस्ट है. एज लिमिटेड 20 to 25 एंड योर एलिजिबिलिटी इज़ आपके पास क्लास 10th आपने कंप्लीट करा है फ्रॉम साइंस. ओके, एंड आपका 2 ईयर्स का दैट इज़ 2 ईयर्स ऑफ डेंटल हाइजीन कोर्स आपके पास ये होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज हेड कांस्टेबल. अगेन यहाँ पर क्या है, टोटल 5 पोस्ट है. ओके, एज लिमिट है 20 to 25. यहाँ पर आपका 10th क्लास होना चाहिए, 10th में आपके पास साइंस होनी चाहिए. ओके, एंड आपके पास दैट इज़ सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट. ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर. नेक्स्ट इज हेड कांस्टेबल का पोस्ट विच इज़ टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट दैट इज़ 1. आपकी एज लिमिट है 20 to 25. यहाँ पर आपके पास दैट इज़ आपने 10th क्लास कंप्लीट, आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पॉलीटेक्निक. ओके, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा. तो आप ये रीड कर सकते हैं, आपको यहाँ पर 10th कंप्लीट होना चाहिए एंड आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए. नेक्स्ट इज अगेन हेड कांस्टेबल. टोटल 3 पोस्ट है. यहाँ पर एज लिमिट है 18 to 23 एंड यहाँ पर आपका होना चाहिए दैट इज़ नाउ यहाँ पर जो है दैट इज़ यहाँ पर आपके पास हेड कांस्टेबल का है. टोटल 3 वैकेंसीज़ है एंड यहाँ पर 18 to 23 है एंड यहाँ पर आपके पास 10th क्लास आपका कंप्लीट होना चाहिए प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन फूड ब्रेवरेजेस. ओके, आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर. सो नेक्स्ट इज दैट इज़ कांस्टेबल. ओके, टोटल 4 पोस्ट है. एज लिमिटेड 18 to 23 एंड यहाँ पर आपके पास 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए एंड बाकी आप देख सकते हैं. नेक्स्ट इज असिस्टेंट दैट इज़ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर. 5 टोटल पोस्ट है. एज लिमिट इज़ 20 to 25 एंड यहाँ पर आपके पास +2 होना चाहिए फ्रॉम साइंस स्ट्रीम एंड डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए इन फिजियोथेरेपिस्ट. ओके, नेक्स्ट इज सब इंस्पेक्टर. यहाँ पर टोटल पोस्ट 8 है. आपका जो एज है दैट इज़ बिलो 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स से कम होना चाहिए. आपके पास यहाँ पर होना चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए आपने जो +2 है विच इज़ क्लास 12 वो आपने साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट अगर आप करे हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो. ओके, एंड आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस. ओके, नेक्स्ट इज़ कांस्टेबल. ओके, इसमें टोटल जो वैकेंसीज़ है दैट इज़ 5. यहाँ पर एज लिमिट इज़ 18 to 23. यहाँ पर आपने दैट इज़ आपका 10 कंप्लीट होना चाहिए एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको. ओके, नेक्स्ट इज़ कांस्टेबल. ओके, यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज होते हैं 3 एंड आपका जो एज लिमिट है 18 to 23. आपके पास यहाँ पर दैट इज़ क्लास 10th जो है वो कंप्लीट होना चाहिए. ओके, आई होप दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो क्लियर. नेक्स्ट इज़ अगेन कांस्टेबल. यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज़ है दैट इज़ 1. यहाँ पर जो दैट इज़ एज लिमिट है दैट इज़ 18 to 23. यहाँ पर आपके पास 10th क्लास होना चाहिए एंड आपके पास जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए. ओके, आई होप दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ हेड कांस्टेबल. ओके, यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट है एंड यहाँ पर आपका जो है दैट इज़ एज लिमिट 18 to 25 एंड यहाँ पर आपके पास +2 होना चाहिए विथ PCB दैट इज़ जो मेडिकल वाला स्ट्रीम है उससे आपने 12th आपके पास 12th कंप्लीट होना चाहिए एंड यहाँ पर आपके पास दैट इज़ डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए. मिनिमम 1 ईयर का आपके पास दैट इज़ एक्सपीरियंस होना चाहिए. ओके, तो ये आप पढ़ सकते हैं. यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप ये पढ़ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ हेड कांस्टेबल. इसका जो टोटल वैकेंसी दैट इज़ 1. एज इज़ 18 to 25 एंड देन यहाँ पर आपके पास अगेन यहाँ पर आपने साइंस स्ट्रीम विच इज़ PCB से आपने अपना जो 12th वो पास आउट कर रखा है एंड अगेन यहाँ पर अदर एलिजिबिलिटी आप पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट इज़ हेड कांस्टेबल. अगेन 1 वैकेंसी एंड यहाँ पर आपकी एज लिमिट है 18 to 25. आपने यहाँ पर जो मेडिकल वाला स्ट्रीम है उससे आपने जो 12th है वो आपने कंप्लीट कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है.
अगेन आप यहाँ पर अदर एलिजिबिलिटी भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आर इंस्पेक्टर। ओके, यहाँ पर टोटल 1 वैकेंसीज़ है। आपकी एज जो लिमिट है बिलो 30 ईयर्स, 30 ईयर्स से कम होना चाहिए। यहाँ पर जो है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज़ यहाँ पर अगर आपने होम साइंस से कर रखा है, ओके, अपना ग्रेजुएशन, यहाँ पर ये जो है दैट इज़ दिस इज़ वन ऑफ द पोस्ट जहाँ पर आपको ग्रेजुएशन चाहिए। तो अगर आपने होम साइंस से ग्रेजुएशन कर रखा है एंड अदर एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, अगर आप इसके अंडर आते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट ऑल्सो। ओके, सो हमने सारे पोस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। नाउ यहाँ पर हम अगर फिजिकल टेस्ट की बात करें तो आप फिजिकल टेस्ट की एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। दैट इज़ आपका जो मेल का जो हाइट होना चाहिए, ओके, दैट इज़ 170 एंड फीमेल की जो हाइट होनी चाहिए दैट इज़ 157 सेंटीमीटर। ओके, चेस्ट इज़ 80 to 85 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं। ओके, रेस आप देख सकते हैं, आपको इतना कवरअप करना होगा और फीमेल को इतना कवरअप करना होगा। लॉन्ग जंप फॉर मेल इज़ दिस 10 फीट एंड फीमेल इज़ 6 फीट। ओके, एंड हाई जंप फॉर मेल इज़ 3 फीट एंड फीमेल इज़ 2.5 फीट। ओके, यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पड़ जाएगा। दैट इज़ ये जो सारे जो एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली, देन दिस हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरनगर, पलीपुरम। ओके, ये सारे आपके एग्जामिनेशन सेंटर पड़ जाएंगे। ओके, सो एट द एंड आपने देख लिया दैट इज़ इसमें कितने पोस्ट है। ओके, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ, इसमें कितने पोस्ट है एंड पोस्ट के नेम क्या है एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप ये जो सारे जो पोस्ट है इसके अंडर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अगर अंडर आता है, वेदर इट इज़ दैट इज़ 10, अगर आपका 10th कंप्लीट है, 12th कंप्लीट है, अगर आपके पास डिप्लोमा है, ओके, या फिर दैट इज़ आप अगर फीमेल है, फीमेल के लिए तो और अच्छा है बिकॉज उनका जो दैट इज़ जो फॉर्म का जो फीस है वो भी निल है, मीन्स कोई एग्जामिनेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो अगर आप इन सब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अगर अंडर आते हैं, ओके, सो आप इन पोस्ट के लिए ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। ओके, सो ये वीडियो आपको कैसे लगा, आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो लाऊं तो वो जल्द से जल्द आप तक नोटिफाई हो जाए। ओके, सो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता है। दैट इज़ आई हैव टू मेक मोर एंड मोर that is good videos and develop videos for you all. Okay, for today this is all. Thank you so much.